अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनता है और अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, दाहिने तरफ की पसली के नीचे दर्द होता है, खाना आसानी से नहीं पचता, बार-बार कब्ज़ से परेशान रहते हैं, कई सारी दवाइयाँ खाने के बाद, उसके बाद भी अगर आपका लिवर फैटी है, तो आप ये 3 काम करिए। लिवर फैट जो जम रहा है, जो लिवर के अंदर फैट जम रहा है, वो धीरे-धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। फैटी लिवर कितना ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। लिवर अकेला 300 से ज्यादा काम करता है, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल कार्य करता है और शरीर के लगभग 50 ट्रिलियन कोशिकाओं को पोषण देने में मदद करता है। अगर लिवर सही से काम न करे तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है। सोचिए, एक ऐसा ऑर्गन जिसके कमजोर या खराब या वीक होने पर अगर हमारा शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाए, मान लीजिए घर में जो कमाने वाला एक व्यक्ति है और अगर वो बीमार पड़ जाए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो घर की क्या स्थिति होगी। वही एज इट इज एग्जाम्पल से समझिए कि लिवर अगर हमारा डैमेज हो जाए, लिवर अगर फैट जमा करने लगे खुद के अंदर और अगर लिवर काम प्रॉपर तरीके से न कर पाए, तो आपको कितनी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपके लिवर के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिवर के कुछ प्रमुख कारण हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे लिवर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है पित्त वायु का निर्माण करना। लिवर पित्त रस बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। शरीर से विषैले तत्व टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी ये काफी ज्यादा मदद करता है। सोचिए, अगर बाइल न बने और आप फैट खा रहे हो तो आपका लिवर कितना ज्यादा लोड लेगा। इसका दूसरा मेजर काम होता है प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर बनाना। दोस्तों, अमाइनो एसिड से जरूरी प्रोटीन बनाता है लिवर, जो खून जमने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शरीर में हीलिंग, रिपेयरिंग और सेल ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। सोचिए, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स न बने तो खून बहना स्टार्ट हो जाएगा शरीर से। तीसरा इसका मेजर काम होता है विटामिन और मिनरल्स का भंडारण करना। लिवर शरीर का सबसे बड़ा स्टोर हाउस माना जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी12 और आयरन अन्य जरूरी मिनरल्स को ये स्टोर करने में मदद करता है। साथ ही साथ लिवर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और पोषक तत्वों को एक्टिव फॉर्म में बदलकर शरीर को उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो आप समझिए कि लिवर हमारा कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। लिवर अगर फैटी हो जाए, हेपेटोमेगैली हो जाए, लिवर के अंदर अगर कोई और इश्यूज आने लगे, तो ये सारे फंक्शन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका चौथा काम होता है ऊर्जा का पावर हाउस है। भोजन से ग्लूकोज बनाता है, यानी जो खाना हम खा रहे हैं उससे ग्लूकोज कौन बनाएगा? लिवर बनाएगा। उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। जब शुगर कम होती है तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। ये लिवर का काम होता है। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और हम लिवर को हल्के में ले रहे हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट काम, पुराने रेड ब्लड सेल्स को हटाने में भी मदद करता है। लिवर जब हमारे आरबीसीज पुराने होने लगते हैं, 120 दिन का इसका लाइफ साइकिल होता है, तो जो पुराने आरबीसीज हैं उनको, जो खराब हो चुके हैं, उनको हटाने में मदद करता है। खून को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता है। जो भी पोर्टल वेन्स के थ्रू यहां से जो ब्लड गुजरता है उसे क्लीन करने में मदद करता है। सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है थायराइड हार्मोन का एक्टिवेशन, यानी जो आपने T3 और T4 का नाम सुना होगा। T4 और T3 दोनों को बदलने में मदद करता है, क्योंकि T3 ही शरीर में एक्टिव फॉर्म में देखने को मिलता है और T4 से T3 को कन्वर्ट करता है। अब समझिए इसका 7th मेजर बेनिफिट डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य केंद्र है। लिवर शरीर का सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन माना जाता है। जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, केमिकल्स हैं या जंक फूड के जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, जो शराब का सेवन लोग कर रहे हैं, कीटनाशक जो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है, या मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, उन्हें सुधारने में, उसे कम करने में, बॉडी से बाहर फेंकने में, सबको निष्क्रिय करने में, ये बाहर निकालने में मदद करता है। तो समझिए कि लिवर कितने बड़े बड़े फंक्शंस करता है।
आठवां इसका मेजर बेनिफिट होता है इम्यूनिटी और ब्लड रेगुलेशन में। ब्लड प्लाज्मा के लिए प्रोटीन बनाने में ये मदद करता है, खून में मौजूद बैक्टीरिया को हटाता है, इम्यून फैक्टर्स को तैयार करता है जिससे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है। ब्लड क्लॉटिंग, अमीनो एसिड्स के लेवल को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी मदद करता है और हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करता है। तो आप समझने की ज़रूरत है, अगर हम लिवर को बीमार कर रहे हैं तो लिवर को कितना ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है। और थायराइड है, ब्लड शुगर है, इवन शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंसेस है या शरीर के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो बनना बंद हो सकते हैं अगर लिवर फैटी हो गया तो। फैटी लिवर क्या होता है? जब लिवर में चर्बी यानी फैट जमा होने लगती है तो इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाता है, जो पोषण कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि फैटी लिवर को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि फैटी लिवर क्यों बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है और लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये वीडियो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ में डिलीवर कर रहा हूँ। लिवर खून को साफ करने में मदद करता है, सक्रिय करता है और पूरे शरीर को जीवित रखने में यानी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसलिए फैटी लिवर को समय रहते ठीक नहीं किया तो परेशान हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट फूल रहा है, पसली के नीचे, दाहिने तरफ की पसली के नीचे अगर आपको भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट कराइए और अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। करना क्या है? 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेडिसिन से कालमेघ क्यू मेडिसिन 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार सुबह शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं तो आप देखेंगे 1.5 से 2 महीने में फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। दूसरा मेडिसिन, जो कोई मेडिसिन नहीं है, खाना ही मेडिसिन है आपका। आपको हेल्दी फूड्स लेने हैं, आपको बाहर की चीज़ें जितनी भी प्रोसेस फूड हैं, ऑयली फूड्स हैं, उन्हें बंद कर देना है, मैदे वाली चीज़ें बंद कर देना है, चीनी बंद कर देना है और आपको सलाद खाने हैं और आपको फल खाने हैं और गेहूँ की जो रोटी है उसे मिनिमम कर देना है और अच्छी मात्रा में अच्छा पानी पीना है। आप देखेंगे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।